गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, सुबह के अभी बज रहे हैं 5:45 और मैं बाहर निकल के आई हूँ। बाहर का नज़ारा ना बड़ा प्यारा होता है और आजकल ना हल्की हल्की सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो खैर अभी जैसे यूपी एमपी बिहार साइड काफ़ी उधर सर्दी पड़ रही है, लेकिन अभी यहाँ पे पुणे में इतनी सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं। तो लेकिन हाँ, फिर भी सुबह की सर्दी हो जाती है। तो आजकल की जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं ना, बड़ी टेस्टी होती हैं। सच बताऊँ तो मुझे ना बस डेली ये लगता है कि आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों, गोभी के पराठे हो, कोई भी हो ना, मुझे बड़ा खाने का मन करता है। सबको खाने का मन करता है और आजकल ना मज़ा ही आता है इन चीज़ों को खाने में। तो बस मैं सुबह सुबह ना आज बनाने लग गई हूँ मूली के पराठे। अच्छा, मूली के पराठे मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितनी मूली ली है उतनी ही मैंने गाजर ली है। तो इन दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी ना, बहुत टेस्टी बनते हैं पराठे। आप एक बार सच में बना के देखना, आप खुद इनके दीवाने हो जाएंगे इन पराठों के। तो मूली को कसने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था है। तो उससे ना पानी इनका सारा निकल जाता है और फिर निचोड़ लिया है। अभी अभी हमने इसमें डाले थोड़ी सी मिर्चें, मैंने कतरी ज़्यादा ही महीन कतर ली थी, वो डाली हैं। धनिया पाउडर डाला है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, और थोड़ा सा बस जो मसाला है ना वो हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रेड मिर्च, मतलब मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर। और बस इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करना प्रॉपर है, क्योंकि ये थोड़े से हल्के से गीले होते हैं ना, तो जैसे नमक वगैरह हुआ है। और मैंने धनिया पाउडर इसलिए इसमें डाला कि जो भी इसमें जो पानी छोड़ेगा अभी भी, तो धनिया पाउडर हमारा सोख लेगा। तो देखिए कितना अच्छा मेरा बन के तैयार हो गया है मसाला मूली का। तो अब बस बनाने चलते हैं मूली के पराठे। यहाँ पे सिंपली हमने दो लोई ली हैं छोटी छोटी सी। और बस पहले सबसे पहले मैंने तवा पे डाला है अपनी गाय के लिए पराठा। मतलब हम सबसे पहले गाय की रोटी या पराठा बनाते हैं तवा पे, सबसे पहले मेरे वही होता है। यहाँ पर मैंने दो पतली पतली रोटियाँ बेली हैं, बीच में रखा है हमने मूली का जो फीलिंग थी ना उसको रख दिया, ऊपर से दूसरी रोटी रख दिया, और फिर मतलब हल्के हाथों से इसे दबा दिया है और फिर हल्का सा बेल दिया है। और ये पराठे ना तो फटते हैं ना कुछ होते हैं, और इतने टेस्टी बनते हैं सच बताऊँ तो। मेरे बच्चे पहले क्या बोलते थे, मम्मी बदबू मारेंगे मूली के पराठे, ये है वो है, मत बनाओ। तो लेकिन जब उन्होंने खाना स्टार्ट किया ना, तो वो कहते हैं कि आप ना मूली के पराठे बनाया करो, काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो बस पहले मैं गाय का पराठा सेक लूँगी, उसके बाद डालूँगी ये अपनी मूली का पराठा। और ये आजकल ना वैसे भी आप इस सीज़न में ना कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो, सभी अच्छा लगता है। और मुझे क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी सर्दी होती नहीं है, तो बनाना भी इजी होता है, और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा सर्दी हो रही नहीं बना पा रहे हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम जो मौसम का है ना, सब कुछ खाने को मिले बच्चों को। और ये है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद ही अलग हो जाएंगे, पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, पता नहीं उनको क्या, मतलब जो भी हॉस्टल में मिलेगा। तो मतलब मैं बहुत दूर का सोचती हूँ कि पता क्या बच्चों को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ जब तक मेरे साथ बच्चे हैं तो इंजॉय कर लें, अच्छे से खा पी लें। तो पराठे कोई भी हो, लेकिन मेरे अंश को ना पराठे के साथ टमाटर और हरी धनिया की चटनी ज़रूर चाहिए। उसे सॉस वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो चटनी का बहुत शौकीन है, अपने पापा की तरह है। उसके पापा को भी चटनी चाहिए होती है, उसको भी चटनी चाहिए होती है। और बिट्टू का क्या ना बिल्कुल ही अपोजिट है, वो सॉस के साथ सारी चीज़ें खाता है और वो चटनी के साथ, मतलब दोनों ही कि अपनी अपनी, मतलब दोनों ही अलग तरह के बंदे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दोनों का ही मन का कर दूँ, और चटनी पीसना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अंश को भी खाना होता है और धर्मेंद्र को भी खाना होता है। अच्छा, मेरे पराठे मैंने बच्चों के लिए केवल अभी बनाए थे, फिर बनाई है मैंने यहाँ पर चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो जब आते हैं ना फर्स्ट पीरियड से, यानी दौड़ के आते हैं ना, तो फिर हम लोग चाय बैठ के साथ में चाय पीते हैं।
तो देखिए हमारी चाय बन गई, आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए आके। और हाँ, इस चाय के बाद फिर मैं अपनी जो डस्टिंग वगैरह होती है, बिस्तर वगैरह पहले उठाने होते हैं। तो जब बच्चे चले जाते हैं तो बच्चों के बेड के बिस्तर रह जाते हैं, क्योंकि मेरे जो जिस बेड पे हम लेटते हैं ना वो मेरे पहले ही उठ जाते हैं। और बच्चों के बेड के बिस्तर होते हैं ना, तो वो तो मुझे तभी टाइम मिलता है जब वो निकल जाते हैं घर से। तो 7:15 बजे तक वो हर हालत में निकल ही जाते हैं घर से। और फिर जब वो निकल जाते हैं तब मैं आती हूँ उनके रूम की डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग में झाड़ू तो मैं सबसे पहले उठ के ही लगाती हूँ। और बोलते हैं कि हमारी सास भी बोलती है, मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि झाड़ू सबसे पहले लगानी चाहिए, तो मैं झाड़ू सबसे पहले लगाती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर अपनी जो डस्टिंग वगैरह होती है वो करती हूँ। तो देखिए बच्चों का लगा दिया यहाँ पर बेड फिर से, और अभी करूँगी डस्टिंग वगैरह। और इसके बीच में मुझे भी हस्बैंड को, जब वो तैयार हो जाएंगे तो उनके लिए भी पराठे बनाने होते हैं। और ये सारे काम ना अगर आप डेली नहीं करो तो बहुत ज़्यादा मैसी लगते हैं। और डस्टिंग वगैरह डस्टिंग जैसी चीज़ें हैं ना, तो ये तो डेली करनी पड़ती, कितने भी आप काम कर लो, लेकिन अगर डस्टिंग वगैरह नहीं किया आपने तो कुछ भी नहीं होता है। खैर मैं बिस्तर उठा के पहले आ गई हूँ हस्बैंड के लिए पराठे बनाने के लिए। तो आजकल ना मौसम ही ठंडा होता है तो हर चीज़ गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो मैं चेक के उनके लिए नहीं रखे थे। तो देखिए यहाँ पर अचार रख दिया है, चाय रख दी है, और साथ में मैंने कटोरी में चटनी ले ली है। तो ये हो गया उनका ब्रेकफास्ट। जब वो चले जाते हैं तब मैं डस्टिंग करती हूँ अपनी। तो सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल से स्टार्ट किया है। और इस पे क्या होता है ना, बच्चे खाते कम है लेकिन फैलाते चीज़ें ज़्यादा है। और उनको क्या होता है, जो जहाँ भी पढ़ते हैं वो वहाँ खा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ला के ना डाइनिंग टेबल पे ही पहले इकट्ठे रख देते हैं। और मेरा भी यही हाल है, जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह आ गई या कुछ आ गया तो पहले ला के मैं डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ। क्योंकि जो मेरा क्वार्टर है ना उसमें आपको ना रूम तो 4 दिखेंगे, लेकिन ना उनमें जो रूम है ना वो काफ़ी छोटे छोटे से हैं। तो खैर जब तक हमारा टाइम है हम यहाँ पर टाइम काट रहे हैं अपना, जैसा भी है अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो फिर हम अपने आ गए हैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ की भी डस्टिंग का सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला जो रूम होता है ना हमारा, ये ड्राइंग रूम ही होता है। सबसे ज़्यादा मैसी यही होता है, क्योंकि ये फ्रंट में पड़ जाता है और जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह आती है तो सबसे पहले यहीं से होकर निकलती है। और फिर पहले मैं इनको साफ़ करूँगी और फिर अपना सोफ़ा वगैरह झड़ाऊँगी। झाड़ू जैसे बताया कि मैंने सुबह ही लगा ली थी, तो बस डस्टिंग रह जाती है, तो इतनी हेडेक नहीं रहती है। कभी कभी तो मेरा ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड को कभी लेट हो गए तो मेरी डस्टिंग भी हो जाती है, पोछा भी हो जाता है। तो अभी मैंने डस्टिंग करने के बाद पोछा भी लगा दिया है। तो अब मैं बिछाऊंगी अपनी कारपेट, क्योंकि मेरा रूम है मतलब पोछा जो लगाया था ना वो सूख गया है। तो अब मैं यहाँ पर पहले कारपेट डालूँगी। तो अभी मेरे मॉर्निंग के काम भी ख़त्म नहीं हुए थे और 10 बजा था करीब करीब। और हस्बैंड का फ़ोन आ गया, बोले कि आज ना मार्केट चलना है। और हुआ क्या था कि जो आर्यन की जो पैंट आई थी ना, वाइट स्कूल की जो वाइट ड्रेस की जो पैंट होती है ना, वो आई थी, तो वो छोटी आई थी। जिससे मंगाई थी तो वो ना 34 नंबर जो बच्चों का साइज़ होता है वो लेके आ गया था। तो बस हमें वो चेंज करनी थी। तो मैंने बोला भी कि आप चले जाओ, मैं जाऊँगी तो फालतू का पैसा खर्चा होगा। माने नहीं, मुझे ओनली केवल पैंट चेंज करनी थी। फिर भी वो बोले नहीं साथ में ही चलते हैं। तो वो बीच में ही आ गए ड्यूटी से। तो फिर हम लोग चले गए मार्केट। और मार्केट में जाके मैं खूब सोच गई थी कुछ भी नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं लूँगी। लेकिन फिर क्या था, जो मैं सूट सिल रही हूँ उसकी जो बाजू का कपड़ा था कम पड़ गया था। तो मैंने उसका थोड़ा सा टुकड़ा लिया, अपने पर्स में रखा कि अगर हो सकता है कि मुझे मिला तो ले आऊँगी। वैसे ये होता है कि नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो सेम टू सेम कोई भी चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलती है। तो थान से कोई चीज़ हो तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप वैसे लेते हो सूट का पीस है, अगर आपके सूट का पीस लिया है तो आपको सेम चीज़ नहीं मिलेगी। पूछ रहे हो कितना प्राइस कैसे दिया कितना 100 रुपये हाँ बेगन 100 रुपये कितने की पर्ची काटते हैं? पर्ची 12 वाला कितना 10 रुपये। डालो क्या करना, मैं लेके घर जाऊँ फिर
तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई चीज़ सेम नहीं मिल सकती, तो मुझे सच में नहीं मिली। और एक दुकान बोली भी कि उस दुकान पे ना सब तरह का कपड़ा मिलता है, तो वो दुकान आज ना बंद थी क्योंकि रोज़ा डे था, तो इसलिए वो शायद मुसलमानों की दुकान थी तो उन्होंने बंद कर रखी थी। फिर ये हुआ कि कब किसी और दिन आएंगे तब ले जाएंगे आके। तो जब मैं घर आई ना, तो बस जैसी आई वैसी जाके किचन में लगी हाथ पैर धुल के, क्योंकि हम खाना बना के नहीं गए थे, ऑनली दाल चढ़ा के गए थे, क्योंकि इंडक्शन पे हमने चना की दाल और लौकी मिला के चढ़ाई थी। तो अगर आप जो सोचो नहीं तो वो भी काम हो जाता है। और बस आके मैंने बात करते रहे हम दोनों लोग, और खैर उन्होंने भी मेरी हेल्प की। जैसे कभी थोड़ा बहुत, जैसे हम सामान भी लेके आए थे। अच्छा, आप मार्केट जाओ ना, पैसे खर्च ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना भी आप सोच लो ना कि हाथ को सिकोड़ के जाएंगे, बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करेंगे, लेकिन हो ही जाता है। बर्तन की दुकान में घुस गए तो फिर ये भी लग रहा था ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है तब भी वो पता कहीं ना कहीं से पैसे रास्ते निकाल ही लेते खर्च होने के लिए। तो हम बात करते जा रहे हैं, खाना भी बनाते जा रहे हैं। तो आज खाने में सिंपल सा, फिर मैंने, क्योंकि हम लेट हो गए थे, 2 बजे के बाद घर आए हैं, तो इतनी जल्दी कोई भी खाना नहीं बन सकता। तो दाल जो बनी थी वही, उसी में मैंने छौंका लगाया है, चावल बनाए हैं और सिंपल सा। तो वही लौकी वाली दाल और चावल बनाए थे। और हुआ क्या कि बच्चों के भी आने का टाइम था, तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ा। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए, बात करते करते आपसे मैंने तड़का भी लगा दिया है सब्जी दाल में अपनी। तो ये दाल कम सब्जी होती है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। वो दाल चावल से भी खाना पसंद करते हैं और रोटी से भी खाना पसंद करते हैं। मैं इसमें टमाटर 2 डालती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो बहुत टेस्टी लगती है। आज मार्केट से मैं ये लेके आई हूँ, और ये मेरी टूट गई थी तो मैंने ये चेंज करके दूसरी ले आई हूँ। और पिछली बार वाली इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन ये वाली बहुत महंगी पड़ी मुझे। और ये भी टूट गई थी, जैसे पूड़ी वगैरह निकालो तो टूट गई थी। इसमें ये चीज़ अलग से, मतलब वो जो मेरी पहले थी ना स्टील का ही था, इसमें अब ये लकड़ी का हैंडल दे दिया है, तो ये भी मुझे महंगी मिली है, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल लोच नहीं ले रही है। तो ये 2 चीज़ें केवल आज हमने ली। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं एंड करने जा रही हूँ। और अब मैं हस्बैंड वाइफ खाना खाएंगे, और तब तक हम खाना खाएंगे तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो आइए आप भी खा लीजिए आके हमारे साथ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।